Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is iron and steel industry class 8th geography book। तो जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि आयरन और स्टील जो है बेसिकली दीज इंडस्ट्रीज़ जो है बोथ इंडस्ट्रीज़ इनको मैंने आपको बताया हर इंडस्ट्री में पहले हम उसको इनपुट्स देते हैं, फिर हमें उनसे रिजल्ट्स मिलते हैं जिसको हम आउटपुट कहते हैं। उसके दरमियान जो इनपुट और आउट के बीच बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। जैसे हम पहले रॉ मटेरियल के साथ हम इनपुट जो इसको देते हैं, तो रॉ मटेरियल के साथ हम प्रोसेसिंग में इसको लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री खासकर इट इज़ अ फीडर इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को फीड कराती है। इससे हमें फिर इसी आयरन से या आयरन ओर को हम प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इसके स्टील की एक शेप देते हैं। तो स्टील जो है इट इज़ ए न्यू मटेरियल हमारे पास आता है। स्टील जो है टफ है एंड इट कैन बी इजीली शेप्ड और कटेड, और इसकी हम वायर्स बनाते हैं या हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें इससे बनाते हैं। तो ये एक स्पेशल अलॉय है स्टील। तो इसके साथ हम बहुत सारे बाकी मेटल्स को मिक्स करते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, निकल है, कॉपर है। इन अलॉयज़ को हम इसको मिक्स करके इससे स्टील को एक नई शेप मिलती है, एक नई अनयूजुअल हार्डनेस इसमें आती है, टफनेस आती है, और ये रस्ट फ्री रेजिस्टेंट बनता है, रेजिस्टेंट रस्ट फ्री। तो इससे हमें इसमें एक नई मेटल का इजाद होता है जिसको हम स्टील कहते हैं। स्टील जो है इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसको बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, कि ये जो है इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इससे चलती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हो घरों में या हमारे आसपास, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली स्टील से बनी होती है। तो स्टील जो है ऑलमोस्ट हम हर एक चीज़ जो अपने घरों में या अपने आसपास हम देखते हैं वो आयरन या स्टील की बनी होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं टूल्स है, मशीनरी है, शिप्स है, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स, तो दे आर लार्जली मेड अप ऑफ स्टील। या हम अगर इवन देखेंगे हम घरों में जो हम छोटी मोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नीडल से लेके सेफ्टी पिन तक, तो हम देखते हैं ये चीज़ें जो है हमारे पास स्टील की बनी हुई होती है। या अगर हम बड़ी बड़ी मशीनरीज़ की बात करेंगे, हम जो ऑयल जो है वेल से निकालते हैं, उनको ड्रिल करते हैं, उसमें स्टील मशीनरी लगती है। या पाइपलाइन से हम ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, या गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ स्टील। तो मिनरल्स को हम माइनर से निकालते हैं या कोल को माइनर से निकालते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो स्टील के होते हैं। फार्म मशीनरीज जो है दे आर आल्सो मेड अप ऑफ स्टील। तो इस तरह से आप देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है उनको हम बनाते हैं तो उसको स्टील का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बेसिकली हमें ये कहना है कि रियली स्टील जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आजकल जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री है ये स्टील जो है ये उसका बैकबोन है। तो कहते हैं बिफोर 18th सेंचुरी AD आयरन और स्टील इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले बताया पुरानी इंडस्ट्री है। तो ये पुरानी इंडस्ट्री जो था 1800 सेंचुरी से पहले ये ज़्यादातर पाई जाती है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, लोकेट होती थी वहाँ पे जहाँ पे हमें पावर सप्लाई मिलता था, मिनरल्स होते थे या रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल होता, तो वहाँ पे होते थे। क्योंकि मैंने आपको लोकेशन के बारे में पढ़ा है, स्टील हमारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ही लोकेट होनी चाहिए, वहाँ पे ही ये हम प्रेफर करते हैं जहाँ पे इन फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो लेटर ये आइडिया जो है इंडस्ट्री की लोकेशन का ये थोड़ा सा हट गया, चेंज हो गया। तो इंडस्ट्री वाज नाउ लोकेटेड नियर द कोल फील्ड्स के नज़दीक, किनालस के नज़दीक, रेलवेज़ के नज़दीक। तो 1950 में एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है नाउ दे कैन बी लोकेटेड ऑन द लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सीपोर्ट्स के नज़दीक ये हमें होनी चाहिए। क्योंकि इनका हम आयरन और स्टील जो है ये अब यहाँ ही तक हमारे नेशन में ही ज़्यादातर महदूद नहीं रहा। अब ये लार्ज क्वांटिटीज़ में इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता है। नाउ इट बिकेम द इम्पोर्टेड आइटम। तो इसका इंपोर्ट करना जो है वो लाजमी है। तो इस तरह से इनको सी पोर्ट्स के नज़दीक रखा गया। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्राम ओवरसीज़। तो अब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते थे, इसलिए इनकी लोकेशन जो है वो ज़्यादातर रखी गई सी पोर्ट्स के आसपास और कोल माइनस के आसपास। अगर हम बात करेंगे इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये ज़्यादातर डेवलप होने लगी आफ्टर इंडिपेंडेंस।
आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इस आइटम को ज़्यादातर ये मिली अहमियत मिली, ये डेवलप हो गया। तो इसकी एडवांटेज जो ये रॉ मटेरियल था, चीप लेबर यहाँ पे इंडिया पे पाया जाता था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मार्केट देखा गया। तो कहते हैं ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हिंदुस्तान में थे वो थे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, और भद्रावती, विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु, और द इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स। ये जो स्टील सेंटर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जैसे अब हम बात करेंगे स्टील सेंटर्स, सबसे ज़्यादा जो है बहिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर तो सबसे ज़्यादा माना जाता था, एंड रोकेला, बोकरो, दीज आर द स्टेट्स जो है, दीज आर द लोकेशंस, ये लोकेशन है इनकी जहाँ पे स्टील और आयरन प्लांट जो है ये ज़्यादातर इन स्टेट्स में होती थी, जैसे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में या तमिलनाडु में ये चीज़ें पाई जाती थी। अगर हम बात करेंगे जमशेदपुर की, जैसे कि मैंने आपको बताया 1947 के बाद आयरन और स्टील प्लांट जो था, देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री। 1947 तक आयरन और इसका एक ही प्लांट था हमारी कंट्री में, वो था टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जिसको आप टिस्को के नाम से जानते हो। टिस्को जो है ये सबसे पहली कंपनी है यहाँ के आयरन और स्टील की, और उस टाइम पे ये प्राइवेटाइज थी, इट वाज प्राइवेटली ओनर। मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए कि यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्लांट्स बनाए जाए, आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो है इनको बहुत ज़्यादा तादाद में तो टिस्को स्टार्टेड इन 1907 एंड सकाची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सबर नाररेखा एंड खारखा इन झारखंड, इन रिवर्स के नज़दीक इसको स्टार्ट किया गया। लेटर द साक्षी वाज रिनेम्ड एज जमशेदपुर, इसी साक्षी को फिर जमशेदपुर जो आज हम इस के नाम से जानते हैं। अगर हम जियोग्राफिकली इसकी लोकेशन देखते हैं तो जमशेदपुर जो है ये ज़्यादातर आयरन और स्टील सेंटर्स जो है कंट्री के, वो सबसे ज़्यादा इसी इलाके में है, जमशेदपुर में। अगर हम आपकी बुक पे मैप भी दिया गया है तो आयरन और स्टील के जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर इसी सेंटर्स में पाए गए हैं। तो साक्षी जो है वाज चूजन टू सेट अप ए स्टील प्लांट, ये चूज़ किया गया। इसके लिए रीज़न्स है क्यों चूज़ किया गया ये यहाँ पे। बेसिकली कहते हैं दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर्स अवे फ्राम कलामाथी स्टेशन ऑन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। इसका मतलब है सबसे पहला कि सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है, जिसको हम जमशेदपुर कहते हैं, रेलवे लाइन की जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट जो है फैसिलिटी वो अवेलेबल है यहाँ पे ईजीली। दूसरी बात, इट वाज वेरी क्लोज टू आयरन ओर, ये आयरन ओर जो है हमें ज़रूरत पड़ते हैं स्टील प्लांट को, आयरन ओर के साथ जब मिक्स हम करेंगे तभी हमें स्टील मिलेगा। तो आयरन ओर इजीली अवेलेबल है, कोल इजीली अवेलेबल है, मैग्नीज डिपॉजिट कलकत्ता में है तो कलकत्ता भी पास में ही है। दिस प्रोवाइड ए लार्ज मार्केट, टिस्को को जमशेदपुर की स्टील प्लांट को बहुत सारा मार्केट यहाँ पे मिलेगा। कोल जो है जहारा कोल फील्ड से मिलेगा, तो आयरन और लाइमस्टोन, डेलोमाइट, मैग्नीज फ्राम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ये चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए ये इस एरिया में रखा गया ताकि जो बाकी एरियाज़ जो है ये इसको बाकी चीज़ें जो है कोल है, आयरन और है, उसको फीड करा सके। तो दीज आर द टाटा स्टील वर्कर्स। तो यहाँ इसके आसपास की ये जो बाकी जो है मिल्स है या कोल फील्ड्स है इजीली अवेलेबल है, जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसको आसपास ही है। तो कराका एंड सबरनाखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, इसके पास में ही है ये रेलवे स्टेशन यहाँ दिखाया गया। तो इस तरह से ये रिवर्स भी है, पास में ही रिवर्स गुजरते हैं, तो वाटर जो है दैट इज़ ऑल्सो ईजिली अवेलेबल। तो गवर्नमेंट ने ये सोच समझ कर ये जो इनिशिएटिव लिया है, तो दिस प्रोवाइडेड एन एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो इन्होंने ये सोच के कि लेटर डेवलपमेंट जो होगी उससे हाँ इसको बहुत सारी फ़ायदे होंगे, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। तो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर के बाद सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर आल्सो सेटअप आफ्टर टिस्को के बाद बहुत सारे और प्लांट्स बनाए गए थे, प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, टैन प्लेट, केबल्स, वायर्स, ये प्लांट्स बनाए गए हिंदुस्तान में। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील
इंडस्ट्री जो है इसके वजह से दे ओपन द डोर्स फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में हुई, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिले। तो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री जो है डिपेंड ऑन दिस हैवी ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इससे हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा मिला। और हिंदुस्तान में ये जो स्टील मिल्स है इसकी वजह से स्टील मिल्स तो ये इट इंक्लूड्स आल्सो सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग मिल्स एंड ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इस वजह से ये चीज़ जो हमें इससे मार्केट भी इनको यहाँ पे मिला, तो इस वजह से हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो गई और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे पीटर्सबर्ग जो है, पीटर्सबर्ग अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो पीटर्सबर्ग जो है वो यूएसए में एक कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट, जैसे यहाँ पे जमशेदपुर माना जाता है मशहूर, इसी तरह पीटर्सबर्ग जो है वो भी मशहूर जो है पाया जाता है आयरन और स्टील ओर के लिए, इन प्लांट्स के लिए, इस मशीनरी के लिए। तो उसके बारे में हम कल थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है दिस इनफ फॉर टुडे।